अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज एक ऐसा मौका मिला है कि मैं आज एक ऐसे नौजवान जो कि मेरे करीबी दोस्त भी हैं, इसके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला है। ये गुफ्तगू जो है वो हमारे खासकर जो आजकल जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में उनको वो माहौल नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। स्टडी वर्ल्ड लाइब्रेरी के जो चेयरमैन हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अगर तारुफ़ कराऊँ तो शाहिद साहब है जो कि असल में गुरेज के रहने वाले हैं, लेकिन बांडीपुरा में इन्होंने एक लाइब्रेरी कायम किया है। क्या मकसद इसके पीछे है, किस तरह से रिस्पांस बच्चों का आ रहा है। शाहिद साहब, सबसे पहले मैं इस छोटे से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम बहुत करता बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आप यहाँ आए। मैं आपको कहना चाहूँ कि ये स्टडी वार्ड लाइब्रेरी जो है, हमने बांडीपुरा में इसका ये जो सेंटर है हूँ। ओपन किया बनाया है। है, बनाया है। तो इसको हमें 1-2 महीने हुए फंक्शनल हुए, तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ के बच्चों का। बहुत सारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो यहाँ पे आते हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। शाहिद साहब, क्या क्राइटेरिया है इस लाइब्रेरी के अंदर जिस तरह से आपने कायम किया है, किस तरह एडमिशन कर पाएंगे, क्या कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ताकि उन बच्चों के लिए एक्सेस करना इजी हो जाए। जी, तो ये जो हमारी लाइब्रेरी है, हम इसको स्टडी सेंटर बोल सकते हैं, स्टडी स्पेस बोल सकते हैं। बच्चों के जी। लिए हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो यहाँ पे आके डिस्टर्बेंस फ्री उनको माहौल में एटमॉस्फेयर बैठे। माहौल में बैठें और अपनी पढ़ाई जो है वो करें। इसकी लोकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, लोकेशन यहाँ पे नाज़ कॉम्प्लेक्स है, नौपुरा चौक से थोड़ा आगे आके। सही। तो वहाँ पे हमने ये लाइब्रेरी जो है ये स्टार्ट की है। और बच्चे जो हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है जेके एसएसबी हो या पीएससी हो या नीट, जेईई बहुत सारे यानी कि कॉम्पिटिटिव, हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो यहाँ पे आते हैं और प्रिपरेशन जो है वो अपनी हम सब जानते हैं कि हर किसी के घर के अंदर या हर किसी के एरिया में जब कोई इंसान बच्चा पढ़ना चाहता हो, पढ़ने का शौक रखता हो, तो उसको घर के अंदर वो पढ़ाई का माहौल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी। तो जब वो बच्चा यहाँ इन जैसी लाइब्रेरीज में आके वो पढ़ना शुरू करता है, कैसा उसका रिस्पॉन्स रहता है और क्या उसका विजन रहता है कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि घर में जो है एक उस तरह का एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट नहीं होता है बच्चे को, बहुत सारी डिस्टर्बेंस रहती है, घर के काम हो या कुछ और ये डिस्ट्रैक्शंस हो। तो यहाँ पे जो है वो वैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है होते हैं और वो अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो दूसरे बच्चों को देख के जो बच्चे हैं वो मोटिवेट होते हैं पढ़ाई के लिए और अपना जो टाइम है वो बजाय किसी फ़िज़ूल जगह पे ज़ाया करने के, वो यहाँ पे पढ़ते हैं और अपनी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर पाते शायद हैं। साहब, एक खास बात क्योंकि आपने एक ऐसे ऐसा इनिशिएटिव लिया एक यूथ होने के नाते, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को जानते हैं कि पढ़ाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है कि एक इंसान का अगर कोई विजन खुल जाता है या उसका उसके रास्ते खुलने के कोई चांसेस होते हैं, पढ़ाई के ज़रिए उसके रास्ते खुल जाते हैं, उसका माइंड जो है वो काफ़ी काम करने लगता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए या इसके पीछे जो कांसेप्ट आपका है या क्या मॉड्यूल लेके आपने इस लाइब्रेरी को ओपन किया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं, या हम जानते हैं कि गुरेज से भी शिफ्ट करके काफ़ी सारे बच्चे विंटर्स में खासकर यहाँ आते हैं। तो और यहाँ पे जो ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के पेरिफेरल एरिया में हो या दूर से आते हो बच्चे, उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, क्या कांसेप्ट था आपका इस लाइब्रेरी को लेके? देखिए कंसेप्ट तो यही है कि बच्चे जो है वो अपना टाइम जो है वो प्रिपरेशन, अपने एग्ज़ाम जो भी पढ़ रहे हो उसके प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कंसेप्ट और ये भी है कि यहाँ पे हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात हुँ, करूँ तो हुँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि स्टडी मटेरियल उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाती है। तो सही। यहाँ पे हम उनको ऑफलाइन स्टडी मटेरियल जैसे बुक्स बहुत सारी हमने रखी हुई है, या जो हम डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल हाँ, प्रोवाइड जैसे करते हैं। पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड प्रोवाइड कर करते हैं। और नीट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, या वो भी हम उनके लिए यहाँ यानी पे कि उनको अवेलेबल। एक ऐसी जगह उनको मिल रही है जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ता है, जो भी स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश करता है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है,
मॉक टेस्ट का बड़ा उसको जी, जी, बड़ी जी, उसको जी। फिक्र रहती है। बिल्कुल, यहाँ पे वो सब चीज़ें हम एक बच्चे के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो उनको कहीं और पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब यहाँ पे बच्चा एनरोल करता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है, जी, तो उसको हम वो चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट करवाते हैं कि मॉक टेस्ट्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो या काउंसलिंग हो। काउंसलिंग हाँ, हो। जैसे कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं 10th 12th का एग्ज़ाम पास करके हुँ, हुँ। उनको थोड़ी-सी दिक्कत रहती है कि उनको क्या आगे ऑप्ट ऑप्ट कैसे कैसे करें? करना है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे उनको एक अच्छे एक बड़े होने के नाते या एक काउंसलर होने के नाते वो चीज़ें हम उनको काउंसल करते हैं यानी कि कि आप वन स्टॉप सॉल्यूशन एक सेंटर भी वन है। स्टॉप सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो आपकी लाइब्रेरी में आना चाहता हो, आपसे अप्रोच करना चाहता हो, किस तरह से वो आपसे राब्ता कर सकता है? देखो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो भी वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे नंबर जो है वो हम वहाँ पे उनको अभी बाद तो में डिस्क्रिप्शन में जी, जी। उनको आपका नंबर भी प्रोवाइड जी, करें। बिल्कुल और यहाँ पे लोकेशन में मेन बांडीपुरा में ही लोकेशन है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है बच्चों को सही ढूँढने की। बात है। तो वो यहाँ पे हमारे ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और एक बार देख सकते हैं देख कि यहाँ पे सकते। कैसा पढ़ाई का माहौल है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, जो सीरियस बच्चे हैं वही पढ़ने के जो लिए आते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है जो जॉब के लिए पढ़ते हैं या डिफरेंट एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम्स क्वालीफाई को करने के क्वालीफाई लिए करने पढ़ते हैं, तो वो सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय पढ़ाई में वो इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है यहाँ पे जो भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनकी ज़हानत भी बहुत अच्छी हुँ, है और हुँ। वो आते हैं और मैं जैसे कि मैं देखता हूँ उन पे नज़र मेरी हमेशा रहती है, तो अपना टाइम जो है बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल स्पेंड भी करते हैं। करते हैं। हाँ, और बाहर वो डिस्ट्रैक्शन के बजाय अंदर ही बैठ के अपने केबिन में बैठ के ही किताबों के साथ ही बिज़ी रहते हैं और पढ़ते हैं। एक पैगाम जो कि पढ़ने वाले बच्चे या आपकी लाइब्रेरी में आना चाहता है या आपके आप ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी में अभी पढ़ रहे हैं, जी। उन सब के लिए आपका क्या पैगाम है या आपकी जो बातें हैं वो स्टूडेंट्स नहीं सुनेंगे या देखेंगे, उनके पेरेंट्स तक भी ये मैसेज जी, जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स क जहाँ तक आपने बात की कि पेरेंट्स के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि बच्चों को घर में बिठाने से बेहतर है कि अगर वो कहीं पे जाके लाइब्रेरीज़ में अपना हुँ, टाइम हुँ। स्पेंड करें और वहाँ पे जाके किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वो बेहतर है। हाँ, विंटर में थोड़ी मुश्किल होती है, विंटर आपको पता ही है, लेकिन मुझे वही लगता है हाँ, विंटर एक वि अच्छा अच्छा टाइम है टाइम हो भी होता है और प्रिपरेशन थोड़ी करने का। हार्डशिप्स भी विंटर में ही होती है, सर्दी के बिल्कुल, जो मसले रहते हैं। लेकिन एक बच्चा जो कुछ हासिल करना चाहता है तो उसको वो कम्फर्ट ज़ोन जो है, वो घर का कम्फर्ट ज़ोन जो है, वो वो छोड़ छोड़ना के पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तभी कुछ आगे जाके वो कुछ हासिल कर हासिल कर पाएगा। पाएगा। जब तक ना वो कम्फर्ट ज़ोन वो अगर वो ये चाहेगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगा 9-10 बजे उठूँगा और फिर मैं ये पढ़ाई शुरू करूँगा, तो घर में वो चीज़ें हो नहीं हो पाती नहीं है। पाता। अगर वो ये दिमाग में लेके चले कि मुझे लाइब्रेरी जाना है और ये टाइमिंग है, तो वो ज़रूर वो सवेरे उठने की कोशिश करेगा और वो यहाँ पे लाइब्रेरी में आएगा और अपना टाइम जो है वो सही एक से वैल्यूएबल जी, तरीके से बिल्कुल, वो स्पेंड कर बिल्कुल। सकता है। दोस्तों आपने सही सुना कि शाहिद साहब ने एक अच्छी बात कही कि अगर किसी को ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना ज़रूर पड़ेगा। तभी जाके आप ज़िंदगी में एक अच्छे और कामयाब इंसान बन सकते हैं। जी, शाहिद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया ताकि आपकी मैसेज जो है, जहाँ-जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा वहाँ तक मैसेज जाएगी। पेरेंट्स भी आपकी बात को सुन लेंगे जी। और जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक इस लाइब्रेरी के बारे में मालूम नहीं था, उनको पता चल जाएगा, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। उम्मीद यही करते हैं कि आप वो बच्चे जो है वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। बिल्कुल, सुहेल साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, आपने भी अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ हमारी लाइब्रेरी विज़िट की। आपने खुद भी देखा होगा यहाँ बिल्कुल, पे बच्चे जो है वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो मेरी तमाम जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या अभी 12th का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है तो आगे नीट की प्रिपरेशन वो करेंगे, तो मेरी उनसे यही गुज़ारिश रहेगी कि अपना टाइम बजाय ये कि हमारा एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब हम थोड़ी मस्ती करेंगे, उसके बजाय यहाँ पे आके अब जो टाइम है वो ज़ाया करने के बजाय लाइब्रेरी में आएँ और जॉइन करें। हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह का कोई ये नहीं रखा है, फ्री सही, रजिस्ट्रेशन है सही। और मंथली फ़ी जो है वो भी हमने मिनिमल ही रखी है जी, ताकि हर कोई अफोर्डेबल जी, रखिए। जी, बिल्कुल ताकि हर कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे आके अपनी जो तालीम है वो कंटिन्यू कर सके। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। नाज़रीन उम्मीद यही करता हूँ कि शाहिद साहब से आज जो भी इस लाइब्रेरी के बारे में बात हुई, पढ़ाई के मामले में बात हुई, लाइब्रेरी में पढ़ने का जो माहौल है उसके बारे में बात हुई, वो सारी बातें जो है वो आपको अच्छी लगी होंगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, वो इस लाइब्रेरी में आके अपना टाइम, कीमती वक़्त जो है इस लाइब्रेरी में दें, ताकि उनको इस पढ़ाई के माहौल में अपना जो मुस्तकबिल है, अपनी जो मंजिल है वो उनको आसानी से हासिल हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।